खवली स्कूल में करते थे, आज वे एक बड़े मंच पर खेल रहे हैं और उस बड़े मंच पर सरपंच बनने की यहाँ पर ओर कोशिश करेंगे। सूरज नटे इस खिलाड़ी के ऊपर निगाहें रहेंगी। 4 उनके आइकॉन प्लेयर हमें नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर भी हमारी निगाहें रहेंगी। खूबसूरत ये मैदान। सागर भाई, इनसे थोड़ी सी हम ब्रेक की अपेक्षा करेंगे। विनायक गाड़ीगांवकर बतौर स्कोरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ नितेश भानुशाली, इन सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के दिन का पहला मुकाबला जीता जाखमाता जामुलपाड़ा टीम ने, दूसरा मुकाबला जीता SD स्पोर्ट्स पाली ने, तीसरा जो कि अभी अभी जो मुकाबला हुआ वो जीता ओम साई आगरले टीम ने। और अब ये मुकाबला नाना खोडागले 11 नाना 11 दिले का खोडागले का नाना 11 नाना पैकर्स ये टीम है, सॉरी नाना पैकर्स बनाम सुहास 11 खवली के बीच मुकाबला। रजत मुंडे इनके बेहतरीन फैन स्वप्निल मिनमिने, इनका स्वागत है। आज होगा मैच में मजा। सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे की आपण कृपया करून खाली बसून घ्या। हा मैच दादा त्या तालुका हापला आहेत आणि उद्या आहेत सगळ्या बाहेरच्या, उद्या आणि परवा। जख्मी तो यहाँ हर एक परिंदा है, जख्मी तो यहाँ पर हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है। जख्मी शेर इस मैदान पर आज हमें नजर आएंगे। एक तरफ नाना पैकर्स की ये टीम, अनंता झोलगे और उनके साथ एम सर हमें नजर आते हुए। 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से ये पूरी प्रतियोगिता आप कवर कर रहे हैं। स्वर्गीय भीखू गणपत शेळके ट्रॉफी 2022। अंपायर का P1 का इशारा, गेंदबाजी मार्ग पर सोनू साहिल साहिल अबे तलकर ना साहिल तलकर शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट आर्म बॉल किया था मंगू अप्पा, इनके ये बेटे हैं साहिल तलकर। सिंगल के साथ अपने खाते को खोलते हुए मुकेश मिसाल और उनके साथ हमें नजर आते हुए अनंता झोलगे। ये प्रतियोगिता लाइव देख रहे हैं ओमकार खोडागले और लबड़ी, इन्होंने भी शुभकामनाएं इस पूरे मंच के लिए मिलिंद दादा के लिए भेजी हैं। वे आज ट्रिप पर है लेकिन वहां से ये मुकाबला आंखों देखा हाल वे देख रहे हैं। स्वागत है उन सभी दर्शकों का 24 लाइव इवेंट्स पर। ऑन साइड पर शॉर्ट आर्म पुल, गैप में गेंद, एक टिप्पा काफी तेजी के साथ मैदान के बाहर निकलती हुई, शानदार स्ट्रोक और 4 रन। शुरुआत की थी दोनों ही गेंदें अगर देखें साहिल तलकर की, विनायक तो पटकी हुई थी, उसका भरपूर लाभ उठाते हुए बल्लेबाज एक रन मुकेश मिसाल के बल्ले से और एक चौका आता हुआ यहां पर हम देखें तो अनंता झोलगे इनके बल्ले से। थैंक यू नीलेश सर। हेलो 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 हेलो। अनंता झोलगे स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। यहां पर खवली वन द टॉस एंड दे चूज बॉल फर्स्ट। इस बार बिल्कुल शानदार गेंदबाजी सामने की तरफ रखी थी। आपको पता है हैरी पॉटर के वो पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन की भूमिका की थी पीटर पार्कर, और ये परफेक्ट यॉर्कर के साथ अच्छी शुरुआत की है। 2 गेंदें खेली है अनंता झोलगे ने, 5 रन पर वो खेल रहे हैं और मुकेश मिसाल खेल रहे हैं 1 रन पर। 6 रनों पर आता हुआ ये टोटल। हेलो आणखी कमी करो। हेलो 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 सॉरी यहाँ पर देखा ही नहीं मैंने। हेलो हेलो आवाज थोड़ा सा और आणखी दाबा आवाज। नाही जाऊ दे, थोडासा लाईव्हला व्यवस्थित जातोय, काय प्रश्न नाही, लाईव्हला व्यवस्थित जातोय, लाईव्हला इथं दाबला तरी चालेल। क्लीन बोल्ड, शानदार यहाँ पर बोल्ड करते हुए और साहिल तलकर, साहिल मंगेश तलकर इस गेंदबाज ने कमाल किया है। हेलो हेलो हेलो। साहिल मंगेश तलकर की शानदार गेंदबाजी, चौका आने के बाद अच्छी तरीके से वापसी की है और वापसी के द्वार खोलते हुए सुहास 11 खवली के लिए। मुकेश मिसाल आउट होते हुए 1 रन पे निजी स्कोर पर।
सौरभ हजारे उर्फ अन्ना हजारे अब मैदान पर नमूदार होते हुए। जी नीलेश सर, तो जिस तरह से आपने कहा था कि पहली गेंद अच्छी थी, हालांकि पहली गेंद पे 1 रन आई थी, उसके बाद अनंता को स्ट्राइक मिली थी, और अनंता को अगर आप शॉर्ट गेंदे करते तो वो ऐसा खूंखार बल्लेबाज है, वो खूंखार शेर है कि वो ये गेंदे नहीं छोड़ता है। उस गेंद पे उसने चौका लगाया, उसके बाद सेंसेबल क्रिकेट दिखाई दिया हमें। एक चौका लगाने के बाद जरूरी नहीं है कि दूसरा भी बड़ा शॉट खेला जाए, उसी तरह से स्ट्राइक रोटेट करके एम सर को मौका जरूर दिया था, पर क्लीन बोल्ड कमबैक किया साहिल ने। अगली गेंद साहिल की सामना करेंगे सौरभ हजारे, जिसे अन्ना कहा जाता है। आइकॉन प्लेयर की भूमिका में नरेश, इनके छोटे भाई हरेश हमें नजर आते। फिर से शॉर्ट टर्म गेंद, अच्छी फील्ड दायरे के अंदर, जी जान लगा रहे हैं सुहास 11 खवली के खिलाड़ी, क्योंकि उनको पता है नाना पैकर्स इस टीम में व्यावसायिक तौर पर क्रिकेट खेलने वाले कई खिलाड़ी हैं। उनके विरुद्ध अगर खेलना है तो आपको 100% नहीं, आपका 200% देना होगा। जी जरूर 200% देना होगा, क्योंकि नाना पैकर्स की अगर टीम देखी जाए तो एक तरफा अनंता झोलगे हैं, उसके बाद सौरभ हजारे, उसके बाद मुकेश सर, एम सर जिन्हें कहा जाता है, अभिजीत गड़गे, अखिल महाड़कर, रोशन भोजने, रिजवान सांगले, ऐसा अच्छा खासा लाइनअप है यहाँ नाना पैकर्स का। और राकेश, जिसे चिंद्रा कहा जाता है प्यार से। अगली गेंद यहाँ पे वाइड जरूर आई है, पर इस मर्तबा साहिल कमबैक करते हुए सामना करेंगे सौरभ हजारे। पटकी हुई गेंद जरूर थी, वाइड का गार्ड मांगा है, और ये हमारे देखिए मेन अंपायर जो है वो बने पंछी, उन्होंने अपने पर फैलाए, हमें दर्शाया कि ये वाइड गेंद है, और इस वाइड गेंद के बढ़ोतरी के साथ साथी स्कोरर विनायक गाड़ीगांवकर बताते हुए स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों के ऊपर। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर कहा आसमान देखता है। चौके छक्के तो लगा, बल्ला तो घुमा, अच्छे शॉट पर तो बड़ा बड़ा गेंदबाज भी सलाम ठोकता है। क्या ये सलाम ठोकेंगे गेंदबाज, क्योंकि पहले ओवर में मात्र एक ही चौका आया और कुल मिलाकर एक सफलता हाथ लगने के बाद मैनेटरी पावर प्ले के पहले ओवर में संतुलित गेंदबाजी, 9 रन दिए, एक सफलता हाथ लगी है। आने वाली 18 गेंदों का खेल शेष है, किस गेंदबाजों का इस्तेमाल करेंगे। जो 4 आइकॉन खिलाड़ी लिए हैं सुहास 11 खवली, उनमें अनेश कामले हमें नजर आ रहे हैं, हरेश हैं, श्रीधर कोंजे, नरेश कोंजे इनके छोटे भाई, और 2 आइकॉन खिलाड़ी और कौन कौन से हैं? अनिश कामले और श्रीधर, और 2 ही आइकॉन खिलाड़ी उन्होंने लिए हैं। ये अच्छी बात है, अपने घरेलू टीम पर उन्होंने भरोसा दिखाया है। 1 ओवर का खेल समाप्त, 9 रन बने हैं, अनंता खेल रहे हैं 5 रनों पर, और उनका साथ देते हुए सौरभ हजारे गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए राजा। तो क्या नीलेश सर, आपको क्या लग रहा है, तो निजी दूसरा ओवर टीम की तरफ से और अपना पहला ओवर लेके आए जिनका नाम है राजा, क्या ये बल्लेबाजों पे राज कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। या पहली गेंद इस मर्तबा राजा की गेंद थोड़ी ओवर पिच टाइप जरूर थी, गेंद टप्पा खा के सीधा फील्डर श्रीधर के हाथ में। जब तक श्रीधर गेंद को गैदर करते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इशारा करके 1 रन जरूर चुराया। इस मर्तबा कुखार, जिसे माना जा रहा है इस सीजन अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, बल्लेबाज अनंत झोलगे, रिवर्स किंग जिन्हें कहा जाता है। रिवर्स का इनका जो शॉट है बेहतरीन। थांबला ना सूर्य कधी थांबली ना धारा, या धुंद वादळांना कोठला किनारा, आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू, ऑन साइडला पुल करण्याचा प्रयत्न, बाहेरील कड जरा घेतली होती, ट्रॅव्हल झाला नाही चेंडू, आपण बघतोय ऑफ साइडला। आणि खऱ्या अर्थाने विकेट कीपर सोनू आहे, 17 नंबरची जर्सी घातलेला हा खेळाडू आहे, आमचे आप्पा खवलीचे, त्यांचे सुपुत्र आहेत, मात्र इथे मी म्हणेन थोडक्यात बचावला अनंत झोलगे। यावेळी समोरच्या दिशेने सुंदर ड्राय ऑफ साइडला आपल्याला बघायला मिळतोय सूरज नटे, तो सध्या मामा झालाय, तो गोलंदाज चेंडूच्या खाली येतोय, सिंगल येते आणि सिंगलच्या मदतीने धावसंख्येत दुहेरी आकडा गाठतोय, धावसंख्या 10-11 सॉरी कारण बघूया। अनेक जे नाना पॅकरचे समर्थक आहेत त्यांना अपेक्षा असेल की चौकार षटकारांची आतिषबाजी व्हावी, कारण जोपर्यंत चौकार षटकार येणार नाहीत प्रेक्षकांच्या टाळ्या आपल्याला बघायला मिळणार नाहीत। प्रेक्षक दर्दी आहेत, प्रेक्षकांची त्यामुळे गर्दी आहे, परंतु प्रेक्षकांना काय हवंय तो म्हणजे गावरान तडका।
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग भड़का। ये देखिए दोस्तों, इस मर्तबा सौरभ हजारे का बल्ला खोला, गेंद को सीधा भेजा है पवेलियन की तरफ 6 रनों के लिए। एजू पानसरे याचं मला कुठे आश्चर्य वाटलं. हा खेळाडू आहे, मला वाटलं एक वेळ कॅच घेईल. एजू पानसरे होता, म्हटलं कॅच घेईल काय, पण ते कॅच घेतली नाही त्याने. मात्र ज्या फटक्यांची अपेक्षा तो पहिला षटकार आला आहे. धावसंख्या या 6च्या मदतीने 17वर पोहोचलेली आहे. आपण बघतोय अनेक मान्यवर प्रेक्षकांची मांदी आली आज आपल्याला बघायला मिळते. राजावर आक्रमण केलंय. राजा का कहीं ना कहीं बाजा बजा होता दिखता हुआ। फिर एक बार शॉर्ट अप गेंद थी, गेंद को कवर में जरूर ढकेला है, गेंद टप्पा खाके जा रही है। अनीश कांबले के द्वारा अच्छी फील्डिंग, गेंद को जब तक गैदर करते थ्रो करते 1 रन जरूर कंप्लीट किया है। इस मर्तबा अगली गेंद राजा की सामना करेंगे अनंत झोलगे। अपना बल्ला अभी तक खोल नहीं पाया, अपने हाथों को अभी तक खोला नहीं है। सौरभ हजारे ने हालांकि जता दिया है कि मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, मैं छक्के चौके लगाने आया हूँ और मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अगली गेंद राजा की, फिर एक बार सामना करेंगे अनंता। ये देखिए दोस्तों, जिस बात की मैं तारीफ कर रहा था, ऐसा होता है नीलेश सर, अगर अपना साथी बल्लेबाज छक्के लगा रहा है तो कहीं ना कहीं अपना भी मन खुला जाता है। अनंता के पंचांचा इशारा, 6 षटकार, यस दमदार. हा मिलिंद भाऊ शेळके युवा जिस तरह से आप कह रहे हैं। सलगचे 2 मोठे फटके बघायला मिळाले. गणेश काका सुद्धा आहेत मैदानावर, मॅच बघतात, अनेक मान्यवर प्रेक्षक आहेत. या पुढील सामने आपण बघतोय दुसऱ्या फेरीचे असतील. 2 मातब्बर संघांमध्ये पहिली लढत आपल्याला बघायला मिळेल. मात्र इथे सुहास 11 खवलीच्या गोलंदाजांवर आक्रमण केलंय. या ओव्हरमध्ये आपण बघतोय 2 षटकार आले आणि धावसंख्या 24. जी नीलेश सर, अगर पहली ओवर की तरफ देखा जाए तो पहला ओवर जो था वो अच्छा ओवर था। हॅलो 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 यावेळी आपण बघतोय अप्रतिम फटकेबाजी. 24 धावा धावफलकावर, एका गड्याच्या मोबदल्यात. आणखी कमी, अरे मग आवाजच जात नाही. तो खूबसूरत पिच की तासीर और तस्वीर है. मौसम बेमिसाल और बेनज़ीर है. आप और हमें इस वक्त पाली के इस ऐतिहासिक स्थल पर, जहां पर अब तीसरी ओवर लेकर सूरज नटे. ओहो, जोरदार यहाँ पर देखिए दर्शकों का यलगार हमें देखने को मिल रहा है. काफ़ी तालियों की गूंज. जैसे गेंद डिलीवर हुई है वैसे ही आक्रामकता के साथ तालियों की गड़गड़ाहट हमें नजर आती हुई. कोई रन नहीं इस गेंद पर. स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर. जिस तरह से दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी हो रही थी, उस मर्तबा एक कमबैक ओवर की ज़रूरत थी. उस कमबैक ओवर को निर्णायक ओवर जिसे कहा जाता है, तीसरा ओवर सूरज नटे के दौरान बड़ा शॉट जरूर लगाना चाहते थे, बल्ले का मुंह एक बार फिर खोलना चाहते थे, पर सूरज नटे को पता है कि बड़ा बल्लेबाज है सामने सौरभ हजारे जिसका नाम है, उसे कैसे रोके रखना है, उसे कैसे गेंदें डालनी है वो मुझे पता है. उसी तरह से बैक टू बैक अच्छी गेंदें यहाँ पे सूरज द्वारा होते हुए. हेलो हेलो 2.2 ओवर के खेल के बाद 25 रन बने हैं. 1 विकेट के नुकसान पर अनंता झोलगे स्ट्राइकर एंड पर हमें नजर आते हुए. इस बार आउटसाइड डी ऑफ स्टंप, बिल्कुल जड़ में यॉर्कर. क्रिकेट में तो 2 ही चीज़ों का सम्मान होता है, एक है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है परफेक्ट यॉर्कर. और यॉर्कर के साथ अब तक तो बांध कर रखा है सूरज नटे द्वारा. अच्छी तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं. उनको पता है अपने गांव के नाम के लिए, अपने गांव के अभिमान के लिए, अपने गांव के मान के लिए, अपने मान के सम्मान के लिए ये मुकाबला उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा. इस बार सामने की तरफ उड़ाया है लेकिन गेंद के नीचे, और ये खराब फील्डिंग. ये कैचेस आज बहुत ड्रॉप कर रहे हैं. कैच ही थी. अनंता जैसे सेट बल्लेबाज को मौका देना मानो किसी शेर को जख्मी कर कर छोड़ने वाली बात है. और ये जख्मी अगर शेर दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ सरसगढ़ के पार जाएगी. सिंगल के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई, गुण यहाँ पर रन संख्या आगे बढ़ती हुई 26 रन. जरूर नीलेश सर, जिस तरह से आपने कहा
कि खूंखार बल्लेबाज की कैच ड्रॉप हुई है यहाँ पे। और अगर क्रिकेट का देखा जाए तो कैचेस विन द मैचेस। जिस बल्लेबाज की इन्होंने कैच ड्रॉप की है वो बहुत बड़ा बल्लेबाज है। पर आज मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा कि किस्मत जो है वो अनंता के साथ है, भगवान जो है वो अनंता के साथ है। और ऐसा ही कहा जाता है कि भगवान किसका साथ देते हैं? भगवान तो हमेशा हिम्मत वालों का साथ देता है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, हिम्मत वालों की साथ देता है। लेकिन यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। सत्ताईस रन बने हैं। करंट रन रेट 9.53 का। ओहो हो, तालियां बजती हुई खौली के ये सपूत आज नहीं मानने वाले। मामा बनने के बाद क्या कमाल के तेवर उनके नजर आ रहे हैं और क्या कमाल की वापसी की है। पहले ओवर देखे तो अच्छी रही थी, पहले ओवर में मात्र 9 रन आए। दूसरे ओवर में राजा के गेंदबाजी के ऊपर आक्रमण हुआ, 15 रन आए। और तीसरी ओवर क्या कमाल की रही। तालियां बजनी चाहिए सुहास 11 कोहली के समर्थकों। तो मात्र 3 रन दिए हैं सूरज नटे ने और कुल मिलाकर 3 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 9.00 के करंट रन रेट के साथ। 27 रन। अगला टॉस होगा अब दूसरे दौर का। अगला ओवर अपनी टीम की तरफ से चौथा और निजी पहला ओवर लेके आ रहे हैं। तो मी रिक्वेस्ट करतो इकडे जांभूळपाडाचे कर्णधार आणि हॅलो तर SD स्पोर्ट्स संघाचे कर्णधार आणि जांभूळपाडा संघाचे कर्णधार यांनी कृपया टॉस साठी यायचंय। वाह, व्हाट अ स्ट्रोक। क्रिकेट का सुंदर नजाकत भरा ये स्ट्रोक। ताकत भी है और नजाकत भी है। ये तो खासियत है इस बल्लेबाज की। बढ़िया स्ट्रोक, आउटसाइड डी ऑफ स्टंप गेंद थी, पीछा किया, थोड़ा सा अपिश कवर ड्राइव खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर को चीरता। सोनो की पहली गेंद के ऊपर आक्रमण कर दिया है। हालांकि गेंद वाइड बॉल के बिल्कुल रेशा के नजदीक थी, वहां से खींचकर वीव रिचर्डसन स्टाइल ऑफसाइड पर खेला इस शॉट को। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन स्कोर बोर्ड पर। जिस जुलाई 1995 जिस चीज के लिए सौरभ हजारे जाने चाहते हैं वो आज अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से गेंद आउटसाइड डी ऑफ स्टंप ड्राइव किया है, तेज ड्राइव था, कवर पॉइंट के फील्डर के बिल्कुल बगल से निकलती हुई गेंद। फील्डर वहां पर काफी तेजी के साथ आते हुए अच्छा थ्रो। विकेट कीपर सूरज नटे के हाथों में एक ही रन आता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ेगा 32 ऑन बोर्ड 32 रन। ये देखिए थोड़े थोड़े से बहुत सारे दर्शक हमें नजर आ रहे हैं। आज फंटास्टिक फ्राइडे का वार है और कल आज ये हनुमान जयंती क्योंकि 12:45 हो चुके हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बिरन बराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंच प्रतीका। सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया ड्राइव ऑफ साइड पर यहाँ पर एक खड़ी दो सिंगल रन और सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33। जाकमाता जांभूळपाडा आणि SD स्पोर्ट्स पाली टॉस साठी पुन्हा एकदा कॉल देतोय जाकमाता जांभूळपाडा आणि SD स्पोर्ट्स पाली। SD स्पोर्ट्स पालीचे कर्णधार आलेले आहेत आणि जांभूळपाडा संघाचे सुद्धा कर्णधार आलेले आहेत। तर टॉस साठी वाइड बॉल यहां पर आता हुआ, वाइड बॉल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन के साथ आगे बढ़ेगा स्कोर 34 पहली बार 34 यानी कि 34 शतक जड़े थे सुनील मनोहर गावस्कर ने, जिनको लिटिल मास्टर के नाम से बुलाया जाता था। अन्ना हजारे खड़े खड़े ऑन ड्राइव करने का प्रयास था, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए सोनू ने अपने फॉलो थ्रू में इस कैच को पकड़ा और अन्ना हजारे का कैमियो यहाँ पर समाप्त होता हुआ, विकेट गिरता हुआ यहाँ पर नाना पैकर्स टीम का। सौरभ हजारे की अगर बल्लेबाजी देखें 9 गेंदों पर 10 रन उन्होंने बनाए हैं और अनंता झोलगे 10 गेंदों पर 20 रनों की बेशकीमती पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। सौरभ हजारे 10 गेंदों का सामना किया, 10 रन बनाए हैं, 1 चौका, 2 डॉट और 100 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। नए बल्लेबाज अब मैदान पर आते हुए अखिल महाड़कर, मेरा सबसे नीलेश सर आपका अगर पसंदीदा खिलाड़ी अगर देखा जाए तो वो अभी मैदान में उतर चुका है, अखिल महाड़कर जिसका नाम है।
और आपका दूसरा पसंदीदा चाहता खिलाड़ी है लबड़ी जिसे कहा जाता है, स्वप्निल खोडागड़े उनका नाम है, पर वो लाइव जरूर देख रहे होंगे इस मर्तबा। इस बार बाहर की तरफ निकलती हुई ये गेंद, वाइट का इशारा था अंपायर द्वारा। एसडी स्पोर्ट्स पाली इस टीम ने टॉस जीता है। सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। अभी भी अनंता देखा जाए तो मैदान के ऊपर खड़े हैं। इस ओवर की कुछ गेंदें आना जरूर बाकी है। ये देखिए दोस्तों, शॉट ये भी कड़क है पर गेंद जरूर हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, और ये कैच ड्रॉप। ये इतना लेजीनेस अगर आप दिखाते हो तो क्रिकेट आप क्या खेलो। हाँ, थर्ड अंपायर की मांग यहाँ पर हो चुकी है। मैंने इसीलिए आपको रोका था कि थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि थोड़ा सा क्रूशियल मूवमेंट था। ये ऐसे खिलाड़ी हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्वप्निल, बालों में तय नाही, बरोबर 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 आहे. थोडा पुढे घे. हेलो हेलो दीपक फोंडे, ये मैं का मुकाबला देख रहे, रविवार को जाएंगे क्या आप? फिक्स किया है आप क्या? ये देखिए वार्म अप करते हुए एसपी यानी कि समृद्धि स्पोर्ट्स पाली के राकेश भोईर उर्फ चिंद्रिया अब वो गेंदबाजी के लिए उतरेंगे, लेकिन अखिल महाड़कर को ज़्यादा मौका नहीं मिला है। बतौर एक स्कूप स्पेशलिस्ट ये खिलाड़ी हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा आवाज़ वाड़ो, डीजे मास्टर थोड़ा आवाज़ वाड़ो. हॅलो जग्गूबाई, येतोय का आवाज? फुल येतोय आवाज माझा? बंद केले माईक. नॉट आउट, नॉट आउट आहेत. 2 रन मिले हैं यहाँ से. थोड़ा वाढव रे आवाज बघ. हॅलो हॅलो चालेल, आम्हाला काय प्रॉब्लेम नाही. मला तर रेडियो कमेंट्री करायची आवडच आहे. ओके, 37 रन बने हैं यहाँ से, 37 ऑन बोर्ड. यहाँ से अगर हम देखें तो गेंदों का खेल शेष है, 1 गेंद का खेल शेष. आखिरी गेंद इस इनिंग की. ओ ये ऊंचा लंबा स्ट्रोक. अनेश इस बार गलती नहीं कर गए और लॉन्ग ऑफ पर एक शानदार कैच. और 4 ओवर के खेल समाप्ति के बाद नाना पैकर्स टीम अच्छी शुरुआत के बाद ज़्यादा रन नहीं बना पाई. मात्र रन बनाए हैं 4 ओवर के समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर 37 रन और 30 रनों का अब पीछा करना होगा. 37 धावा पहिल्या इनिंगमध्ये बघायला मिळाल्या नाना पॅकर्स या संघाकडून आणि 38 धावांचं आव्हान आहे आता सुहास 11 खवली या संघाकडे. पुढील सामना असेल SD स्पोर्ट्स पाली आणि जाकमादा जांभूळपाडा. SD स्पोर्ट्स संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे. तत्पूर्वी आपण थांबूया, या मॅच के ॲनालिसिसकडे वळूया. नितेश भानुशाली. थँक्यू निलेश सर. तर ॲनालिसिस अगर आपण या टीमचं केलं, या टीमचं ह्या इनिंगचं जर ॲनालिसिस बघितलं तर पहिल्या ओव्हरमध्ये पहिली ओव्हर साहिलनी केली होती. त्या ओव्हरमध्ये 9 रन आले होते, 1 विकेट भेटली होती. त्यानंतर सेकंड ओव्हर ही झाली होती राजाकडनं. थोडीशी अशी महागडी ओव्हर जरूर झाली राजाची, 15 रन्स आलेल्या राजाला. त्यानंतर टर्निंग पॉईंट ठरलं ती सूरज नटेची ओव्हर. ज्या टर्निंग पॉईंटची जरूरत होती सुहास खवली 11 संघाला, तीच तर टर्निंग पॉईंटची ओव्हर ठरली. ती सूरज नटेची 3 रन आल्या.
त्यानंतर शेवटची ओव्हर सोनू, टोटल 10 रन आले आणि 2 विकेटी, तर तब्बल 37 रन झाले. 37 रन्स त्यांनी नाना पॅकर्सनी बनवलेत आणि 38 रनांचं आव्हान ठेवलं आहे ते खवली या संघासाठी. वळूया हॅलो, निलेश हॅलो. सरांकडे. स्वर्गीय भिकू गणपत शेळके चषक 2022 खऱ्या अर्थानं आपण बघतोय. खूप मोठी स्पर्धा आणि या स्पर्धेला संपूर्ण रायगडकरांकडून प्रेम मिळालेले विनायक आणि रोहन राऊत आपल्या देऊळवाडा या गावामधून आहेत आणि त्यांनी खऱ्या अर्थानं खूप कौतुक केलं आहे. ते म्हणजे मिलिंददादा यांचं. आणि त्यांनी खऱ्या अर्थाने शुभेच्छा दिल्यात की पालीकरांचं स्वप्न मिलिंददादा शेळके यांनी पूर्ण केलं, त्यांच्या टीमनी पूर्ण केलं. त्याबद्दल सगळ्यांकडून त्यांचं मनपूर्वक आपण कौतुक करूया. आपण 38 धावांचं आव्हान आहे आपण या सामन्यामध्ये बघतोय आणि 38 रनों का टारगेट इतना तो बड़ा नहीं है. महज रन 2-3 छक्के आधे तो मैच में वापसी आएगी, लेकिन क्रिकेट है ये और क्रिकेट में तो ऐसा कहा जाता है कि क्रिकेट क्षण क्षण बदलता है और क्रिकेट यानी ये सी यानी कंसिस्टेंसी, आर यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई यानी इंटेलिजेंट, सी माने करेज, के माने नॉलेज, ई माने एनर्जी, टी माने टेक्निक. तो इन सबको बनाकर बनता है क्रिकेट. खुद से खुददारी, टीम के साथ वफादारी, गेम के साथ ईमानदारी. नितेश, अगर ये खिलाड़ी रखते हैं, अच्छी टीम अच्छा खेलती है तो वो आगे जाएगी, चाहे वो नाना पैकर्स हो, चाहे वो सुहास 11 खवली हो. जिस तरह से सर अगर देखा जाए तो पीपीएल में उन कमेंटेटर सर का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है जिन्होंने समालोचन किया था मराठी में. तुषार धुमाल करके सर है और उन्होंने सर, नीलेश सर आपने अगर ध्यान दिया होगा तो उन्होंने एक बात कही थी उस मर्तबा पीपीएल के द्वारा 2022 में कि आप जिंदगी में सब कुछ हारिए पर हिम्मत कभी मत हारना. तो जरूर डिफेंडेबल स्कोर है 38 रन्स. आणि तुषार धुमाळ, हॅलो तुषार धुमाळ, तुषार धुमाळ हे खऱ्या अर्थानं प्रवीणजी दुगाडे यांचे शिष्य आहेत. खऱ्या अर्थानं खूप मोठी आपल्याला ही स्पर्धा बघायला मिळते. हेलो, मेरा तो यही मानना है कि गांव छोटे होते, शहर छोटे होते, लेकिन वहाँ के लोग और उनके इरादे छोटे नहीं होते. चाहे वो आप रांची के महेंद्र सिंह धोनी को लीजिए, चाहे आप पालघर के शार्दुल ठाकुर को लीजिए, चाहे आप बहिरमपाड़ा की मिलिंद दादा शेड़के को लीजिए. उनके इरादे बड़े थे. उन्होंने ये इरादा किया था पक्का कि मुझे मारना है इस टेनिस क्रिकेट में छक्का, और वही उन्होंने किया. नाइट रजनी का पहला बहुमान उन्होंने अपने कंधों पे लिया है और आज के इस दूसरे नाइट रजनी के दूसरे नाइट की चौथे मुकाबले की अब ये दूसरी सत्र यहाँ पर शुरू हो रही है. एक तरफ बल्लेबाजी की बागडोर संभालते हुए हमें नजर आ रहे हैं सूरज नटे और श्रीधर कोंजे. गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए अनंता जोलगे. शॉर्ट थर्ड मैन, गली पॉइंट, 4 आइकॉन खिलाड़ी हमें नजर आते हुए. नाना पैकर्स यानी कि नाना खोड़ागले, इनकी टीम, इस टीम के लिए भी कई लोगों ने शुभकामनाएं भेजी है, चाहे वो लबड़ी खोड़ागले हो, चाहे वो ओमकार खोड़ागले हो. हेलो 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 ए परश्या आर्ची आले आर्ची. हेलो 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 माइक टेस्टिंग. हेलो 1 2 3. हेलो हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग. हेलो हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग. हेलो हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग. हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग. माइक टेस्टिंग. हेलो हेलो वॉल्यूम चेक चेक. 1 2 3 माइक टेस्टिंग. हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग. किल्ल्याकडे साऊंड आहे काय?
हेलो 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 1 2 3 हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग हेलो 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 1 2 हेलो 3 हेलो, माइक टेस्टिंग चले चला। तो मैच को अब शुरुआत हो रही है गेंदबाजी मार्ग पर। सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैं नीलेश नाइक, मेरे साथ नितेश भानुशाली और विनायक के साथ। हेलो, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, पीछा करने का प्रयास, वाइड आता हुआ। पहली गेंद जरूर वाइट आई है इस मर्तबा अनंत झोलगे के द्वारा। खाली येतोय काय? इथं काहीच नाही लोकांना आवाज येत, तुम्हाला येते. चालेल, आम्ही आवाज कमी केलाय. हा, अजून अजून कमी करतो, अजून कमी करतो. हे अजून आवाज दाब रे बाबा. तू आता तू बंद कर, कारण मला ते सवय आहे, मला काय नाही. इस बार बाहरी किनारा और विकेटों के पीछे शानदार कैच वहां पर पकड़ते हुए विकेट कीपर थे, कौन थे? अभिजीत गड़गे ना। अभिजीत गड़गे की बाजुएं देखिए, बिल्कुल गोल खिलाड़ी, खूबसूरत चेहरा और घाव देते हैं बहुत गहरा। काफी पीछा किया था, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने की प्रयास किया था, कोई भी मूवमेंट नहीं हमें नजर आता हुआ। फुट मूवमेंट जिसे कहते हैं, फुटवर्क जिसे कहते हैं, वो हमें नहीं नजर आता हुआ। और इसी के साथ पहला विकेट मैदान के बाहर जाता हुआ सूरज नटे के रूप में सफलता मिलती हुई अनंता झोलगे को। नए बल्लेबाज आते हुए साहिल मंगेश तड़कर। देखिए, आपके जेब में भले ही गांधी ना हो, लेकिन कुछ कर दिखाने की आंधी जरूर होनी चाहिए। गांधी हो ना हो, आंधी जरूर होनी चाहिए। वो आंधी क्या इस मैदान पर सुहास 11 खवली के ये खिलाड़ी हमें दिखा पाएंगे? क्या व्यावसायिक तौर पर खेलने वाले अनंता झोलगी जैसे इस गेंदबाज के ऊपर आक्रमण करेंगे? बहुत ही बढ़िया ओवर पिच गेंद, ड्राइव करने का बिल्कुल प्रयास किया था। मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो मज़ा नहीं आता, और बल्लेबाजी में फुटवर्क नहीं होता तो रन नहीं आते। वैसे ही ये मैच होता हुआ 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टारगेट, हालांकि हीरामन सर देखिए, टारगेट बड़ा नहीं है, 38 का ही टारगेट है। अनंता लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लाइन को बरकरार रखते हुए आउटसाइड ड्यू ऑफ स्टंप, काफी पीछा किया था और नॉट रीचेबल गेंद, वाइड का इशारा था अंपायर द्वारा, शैलेश जी चौहान इनके द्वारा ये वाइड आता हुआ। फील्ड अगर हम देखें तो शॉर्ट थर्ड मैन, गली पॉइंट, कवर पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट मिड ऑन। अनंता की यॉर्कर्स कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। बढ़िया गेंदबाजी, और बढ़िया गेंदबाजी के साथ यहाँ पर अपने गेंदबाजी का एक जीता जागता उदाहरण पेश करते हुए कई लेफ्टी गेंदबाजों ने प्रभावित किया है। हालांकि वो जहीर खान हो, वसीम अकरम हो, मिशेल जॉनसन हो, साहिल को उतारना ही नहीं चाहिए था। साहिल खड़े खड़े ही खेल रहे हैं। सूरज नटे को धैर्य के साथ खेलना था, क्योंकि आपके पास टैलेंट है, आपके पास टेक्निक है, लेकिन आपके पास टेम्परामेंट का होना बहुत ही जरूरी है। वही टेम्परामेंट नहीं है, लड़ने की क्षमता आप में होनी चाहिए। आपको कभी कभी गेंदों का पीछा करना चाहिए, आउटसाइड ड्यू ऑफ स्टंप गेंदों को ड्राइव भी करना आना चाहिए। खड़े खड़े ये खेल रहे हैं। सिद्धेश दंत काफी खुश होते हुए, ओ ये देखिए एक और बिंदी गेंद। अभिजीत गड़गे, प्रतीक थड़े और अन्ना हजारे हमें चित्र में नजर आते हुए हैं, क्योंकि यहाँ से खिलाड़ी पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अखिल मारकर मेरे फेवरेट प्लेयर लॉन्गॉन पर नजर आते हुए हमें। इस ओवर में अगर देखें तो एक भी रन बल्ले से नहीं आए हैं। जो रन आए हैं वो बतौर एक्स्ट्रास के रूप में आए हैं। बढ़िया गेंदबाजी, हालांकि मुझे तो लग रहा है कि बल्लेबाजों को गेंद नजर नहीं आ रही है। इस ओवर में एक भी रन बल्ले से नहीं आया। 2 ही रन आते हुए एक विकेट उनको मिलता हुआ। अब समीकरण बदलता हुआ, 18 गेंदों पर अब रनों की जरूरत है 36। धनन महाले आज अपना जीवन काल का उच्चतम कोटि की गेंदबाजी उन्होंने की। हालांकि
अच्छी फिजिक भी बना ली है। वो अच्छी बात है कि वो उन्होंने गांव छोड़ा और शहर की ओर चल पड़े। और विशाल महल है, हालांकि उनकी शादी है या हो गई है? है। अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरा ध्यान रहता है कभी कभी अपने दोस्तों के ऊपर। पुराने मेरे दोस्त है वे। नए गेंदबाज आते हुए सुधागढ़ एक्सप्रेस राकेश भोईर। अखिल महाड़कर फील्डिंग में तब्दीली करते हुए। बापू का नाम मैं लेना चाहूंगा। बापू तिरमिले मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। ये है पाली के कृष्णा सातपुते। क्या कमाल के ये प्लेयर हैं। हालांकि अब क्रिकेट से थोड़ा सा संसार की वजह से दूर रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा अनुभव है उनके पास। मैं सैल्यूट करता हूं उनको। नाना पैकर्स की बैकबोन है, वो थिंक टैंक है। गेंदबाजी मार्ग पर तैयार आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट राकेश भोईर। इस बार खड़े खड़े ऑफ साइड पर शॉर्ट आर्म पुल किया है और बहुत ही बढ़िया कैच यहां पर लेते हुए फील्डर कौन थे? कल्पेश शाम्बेकर। कोई गलती नहीं की और यहां पर दूसरा विकेट। एक जो दबाव बन रहा था नीतीश, देखिए, क्योंकि रन नहीं आ रहे थे। जिस तरह से रेगिस्तान में पानी न होने की वजह से इंसान बेचैनी सा महसूस करता है, वैसे अगर रन नहीं आते हैं पावर प्ले के ओवर में तो बल्लेबाज भी बेचैनी महसूस करता है। एक आइकॉन प्लेयर थे यहां पर हमें देखते हुए श्रीधर कुंजे। वो आक्रामक स्ट्रोक खेलने की आड़ में लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे और दूसरा विकेट गिरता हुआ सुहास 11 खौली टीम का। कहीं ना कहीं सुधीर भाऊ, देखिए, अनुभव की कमी नजर आ रही है खौली की टीम में। नए बल्लेबाज आते हुए धीरज। ये अगर हम देखें तो ये टीम है ना, ये अंडर आर्म की बेताज बादशाह टीम है। सुहास 11 खौली या खौली की पूरी टीम। धीरज नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइकर एंड पर साहिल तलकर। ये मुकाबला खौली में बड़ी चाव से देख रहे हैं। उन तमाम दर्शकों का 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से ढेर सारा हार्दिक स्वागत। इस बार ऑन साइड पर खड़े खड़े ही खेल दिया था रिजवान थे गेंद के नीचे। शॉर्ट मिड विकेट पर एक ही रन आता हुआ। 10 नंबर की जर्सी एक बार पहनी थी शार्दुल ठाकुर ने। शार्दुल ठाकुर ने ये जर्सी पहनी थी, उनके ऊपर काफ़ी टीका टिप्पणी हुई, लेकिन उन्होंने उसके बाद खुद को सिद्ध किया लॉर्ड्स के मैदान पर और उनको अब नाम पड़ा है लॉर्ड्स ठाकुर। ये है क्रिकेट में। आपको ये ध्यान में रखना है कि लोग आपकी तारीफ हमेशा नहीं करेंगे, कभी कभी आपके ऊपर उंगलियां भी उठाई जाएंगी। उस उंगलियों का आप अच्छा अर्थ निकाले और आगे बढ़े शार्दुल ठाकुर की तरह। 2 रन आते हुए सामने की तरफ ड्राइव किया था और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 5 रन। प्रशांत खेरटकर, अविनाश खंडागले और मेरे मित्र अभी, ये सबका स्वागत है। इस बार हवाई फायर करने का प्रयास। अखिल मारकर गेंद के नीचे, कैच नहीं छोड़ेंगे। ये मजबूत पंजा है। नाना खंडागले खुश होते हुए, ये उनका मजबूत शिकंजा है। और मैंने हमेशा कहा है कि अच्छे फील्डर वही होते हैं जो गेंद के नीचे बिल्कुल आते हैं और वो कैच लपकते हैं। ऐसा नहीं है कि गेंद काफ़ी दूर है आप वहाँ से जजमेंट करते हैं। एक और विकेट गिरता हुआ मानो पत्तों की ताश के बंगलों की तरह ये अब धराशायी होती हुई है टीम। अनुभव की बहुत ही कमी नज़र आ रही है। ऐसा नहीं था कि रन बहुत ज़्यादा थे, डिफेंडेबल स्कोर था, लेकिन यहाँ से अब और जो मुकाबले होने वाले हैं वो रोमांचक रहेंगे। अच्छी यॉर्कर राकेश भोईर, स्पीड मास्टर। स्ट्राइक रेंज पर साहिल तलकर। राकेश भोईर जिस तरह से सबसे तेज गेंद ब्रेटली की है, शोएब अख्तर की है, शेन बॉन्ड की है, वैसे ही ये सबसे तेज गेंद राकेश भोईर की भी है। काफी बढ़िया गेंदबाज है राकेश भोईर। ओह, अभिजीत भी चके हैं। अभिजीत, प्रतीक, अब बोलिए राकेश की गेंदबाजी कैसी है भाई? स्पीकर वाला नाव ललित मंडप डेकोरेटर्स आणि आपला स्पीकर वाला त्यांना विनंती आहे की आपण स्टेजवर यायचे. आलेले आहेत बघा, ते इथंच आहेत. इकडे बाजूला बसला या. 2 ओवर का खेल समाप्त. 2 ओवर के बाद रन बने हैं 5. तो आइए अब कॉम्बॉक्स में होगा परिवर्तन.
थैंक यू नीलेश सर कमेंट्री दिल्याबद्दल। तो चलिए दोस्तों फिर एक बार चलते हैं मैदान की ओर, जहां जारी मुकाबला नाना पैकर्स बनाम सुहास 11 खवली। अगर देखा जाए तो खवली को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया यहाँ पे नाना पैकर्स ने। पहली ओवर अगर देखी जाए तो पहली ओवर आई थी अनंता के द्वारा, जिस ओवर में 2 रन आए थे और एक बड़ा विकेट मिला था। उसके बाद दूसरी ओवर राक्या की थी, जिसे चिंद्रा कहा जाता है, रायगढ़ की एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है। उनके हाथ से जब गेंद निकलती है तो मानो बंदूक की गोली निकलती है, उस रफ्तार से गेंद। इस मर्तबा अपना निजी पहला ओवर और तीसरा टीम की तरफ से ओवर लेके आ रहे हैं अखिल महाड़कर, सामना करेंगे राजा। पहली गेंद अखिल महाड़कर की स्लोअर गेंद थी, थोड़ी सी गुड लेंथ पे टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी दबी रही, नीचे रही और सीधा कीपर के दस्तानों में। पहली गेंद अच्छी गेंद यहाँ पे अखिल महाड़कर द्वारा। अखिल महाड़कर पहली गेंद अच्छी गेंद की है। यहाँ पे एक डिफेंडेबल स्कोर है नीलेश सर, और उस डिफेंडेबल स्कोरिंग मैच में आप ऐसे बैक टू बैक अच्छी गेंदें करते हो तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके पास वो क्षमता है। अगली गेंद अखिल की, फिर एक बार सामना करेंगे राजा। थोड़ा स्पीड अप कीजिए मैच को। अगली गेंद अखिल की, सामना करेंगे राजा। देखिए दोस्तों ब्लॉक हॉल टाइप गेंद थी, गेंद अच्छा किया था, पर खराब थ्रो की वजह से जहां पे 1 रन थी वहां 2 रन दे बैठे। एक्स्ट्रा रन जरूर दिया है। अगली इस मर्तबा शॉर्ट अप गेंद थी, गेंद टप्पा खाने के बाद एकदम गोली के रफ्तार की तरह निकल गई गेंद। बहुत ही तेज तर्रार गेंदें कर रही इस मर्तबा नाना पैकर्स के खिलाड़ी। इस मर्तबा गेंद को उठा दिया है, रितेश गेंद के नीचे जरूर है, कैच के लिए ट्राई जरूर अच्छा किया था, एफर्ट्स 100% अपने दिए थे पर कैच नहीं बन पाया। अच्छा स्ट्रोक यहाँ इस मर्तबा बहुत देर के बाद राजा के बैट से आता हुआ। ये 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है, मेरे साथी स्कोरर बताते हुए 13 रनों के ऊपर। अगली गेंद फिर एक बार अखिल महाड़कर की, क्या ये कमबैक होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजा का बल्ला इस मर्तबा बोलते हुए। अच्छा शॉट है, वन टफ शॉट है, गेंद गैदर अनंता ने जरूर की है। थ्रो देखिए दोस्तों, पावरफुल थ्रो है, सीधा कीपर के यहाँ पे थ्रो जा रहा है, ये होती है ताकत। अच्छा थ्रो यहाँ पे जरूर दिखाई दिया अनंता द्वारा। और कई जो थ्रो जिसने थ्रो गैदर किया है उनका नाम है अभिजीत गड़गे, पीसीए पाली क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ी माने जाते हैं वो। अच्छी बॉडी लैंग्वेज है। इस मर्तबा साहिल तेलकर ने अपना बल्ला खोला और ये और एक 6 जड़ दिए। 2 ओवर के समाप्ति 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 20 रनों के ऊपर। आने वाली आखिरी 6 गेंदें कौन डालेगा? 6 गेंदें और 18 रनों की जरूरत है। मैच में अभी भी खवली बनी हुई है। पहला ओवर अगर देखा जाए तो अनंता का, जिसमें 2 रन आए थे सिर्फ, उसके बाद अगली गेंदबाजी की थी राक्या ने।
तो चलिए दोस्तों फिर एक बार चलते हैं मैदान की ओर, जहां पे 6 गेंदे और 18 रनों की जरूरत है। आखिरी ओवर लेके आए हैं टीम की तरफ से, चौथा और निजी पहला ओवर। कल्पेश आंबेकर, जिसे अप्पा कहा जाता है प्यार से, इस गेंदबाज के पास भी वो रफ्तार है। तो चलिए दोस्तों 6 गेंदे आने वाली, 18 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है राजा, जिनका बल्ला अभी चल पड़ा है। एक छक्के के साथ वो खेल रहे अपने निजी 9 रनों के ऊपर। 6 गेंदे 18 रनों की जरूरत है खौली को यहाँ पे। क्या ये चलिए स्पीड अप करना है थोड़ा अंपायर। पहली गेंद यहाँ पे, पहली गेंद अप्पा की शॉर्ट अप गेंद थी। गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद ने थोड़ा सा बाउंस लिया। बाउंस लेने के बाद गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में, कीपर अभिजीत गड़गे के दस्तानों में। अगली गेंद यहाँ पे कल्पेश आंबेकर द्वारा। 5 गेंदे अभी भी और 18 रनों की जरूरत है दोस्तों। अभी भी मैच में बने हुए 5 गेंदे और 3 बड़े शॉट्स लगाने हैं और ये मैच में बन सकते हैं। पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 5 गेंदे और 18 रनों की जरूरत में कौन अपना सुवर्ण अक्षरों से नाम लिखेगा। 4 और यहाँ पे 2 को कॉल दिया है। जहां पे 1 रन थी वहां पे 2 रन जरूर चुराए हैं। 4 गेंदे आनी और 16 रनों की अभी भी जरूरत है। आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया था दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन जहां पे थी वहां पे 2 रन जरूर चुरा। उन्हें पता है कि अभी आने वाली 4 गेंदे बाकी है और हमें 16 रनों की जरूरत है। 2 बड़े छक्के और 1 चौका मैच में जरूर बन सकते हैं। तो इस मर्तबा अच्छे गेंदबाज कल्पेश आंबेकर। अच्छी गेंद, गेंद हवा में जरूर है। मौका जरूर कैच का बना है पर नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद। 2 रन तो जरूर पूरे किए। तीसरे के लिए भी कॉल आ रहा है। क्या ये तीसरा रन दौड़ेंगे? नहीं। राजा को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। राजा को पता है कि मेरा बल्ला आज बोल रहा है, मैं छक्के लगा सकता हूं। मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। मुझे कैप्टन ने भरोसा दिखाया है तो वो मैं भरोसा अपना कहीं ना कहीं साबित करके रहूंगा। अभी भी आने वाली 3 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। 2 बड़े शॉट्स और मैच में बन सकती है खौली। ये देखिए दोस्तों फिर एक बार गेंद को जरूर उठाया और ये अच्छी फील्डिंग रितेश द्वारा। यहाँ पे 1 रन तो जरूर चुराया है और 1 ही पे अभी संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 गेंदे 13 रनों की जरूरत। अब तो इस मैच को कोई खराब गेंदी बचा सकती है। जैसे वाइट नो अगर गिरता है तो चांसेस बढ़ेंगे खौली टीम के लिए। 2 गेंदे पर कल्पेश आंबेकर के पास एक्सपीरियंस है। उन्हें पता है कि वक्त पे गेंदे छोड़ना इंपॉर्टेंट है, ओवर खत्म करना इंपॉर्टेंट है। इसी मर्तबा एक बार फिर से कल्पेश आंबेकर तैयार। साहिल तेरकर स्ट्राइक पे। 2 गेंदे 13 रनों की जरूरत। आहा अच्छी गेंद पर गेंद टप्पा खाने के बाद जरूर वाइड गई है। जिस तरह से मैंने कहा था कि 2 गेंदे 13 रनों की जरूरत है, 1 वाइड या फिर 1 नो आता है तो ये मैच में फिर एक बार बन सकते हैं। उसी तरह से 2 गेंदे और 12 रनों की जरूरत है इस मर्तबा। कल्पेश आंबेकर कहीं ना कहीं थोड़े से प्रेशराइज दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर फील कर रहे हैं। अगली गेंद फिर एक बार कल्पेश की सामना करेंगे साहिल। इनमें वो क्षमता, इस बंदे में, इस बल्लेबाज में वो ताकत है कि ये 2 गेंदों पे 2 बड़े छक्के जड़ सकता है, बड़े शॉट्स जड़ सकता है। अच्छी गेंद यहाँ पे और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये मैच जो है वो नाना पैकर्स ने अपने झोली में कर लिया है। लगभग 90% ये मैच जो है वो अपने झोली में कर लिया है। 10% अभी भी बाकी है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि 1 गेंद और 11 रनों की जरूरत है। ये मैच है या अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों। इस मर्तबा गेंद जरूर हवा में है। कैच का मौका बना है। कैच के नीचे रितेश, एक आसान सा कैच यहाँ पे और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नाना पैकर्स, अपनी मैच झोली में किया है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यासीन सर और प्रवीण सर को, आगे की कमेंट्री आप कीजिए।